नमस्कार। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों को फरवरी माह के वेतन के भुगतान के लिए IFMS 3.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसी के माध्यम से फरवरी माह के वेतन का भुगतान किया जाना है। और फरवरी माह के वेतन से संबंधित बिल आपने संबंधित ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिया होगा, जैसा कि आपको बताया गया था कि OTP बेस जो फॉरवर्डिंग सिस्टम है उसके माध्यम से आपने कर दिया था। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो IFMS SSO ID के माध्यम से आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे अब आपको उसकी स्टेटस दिखाना शुरू कर देंगे कि किस प्रकार से और किस लेवल तक ये जो बिल है वो पास हो चुके हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि IFMS 3.0 पर आप अपने बिल की स्टेटस और इसके साथ साथ उसकी जो प्रिंट है, उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें किस लेवल पर अप्रूव हो चुका है, इसे आप कैसे देख सकते हैं। आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में डिस्बर्समेंट इंजन है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद में ये ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद नीचे है जो स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है बिल का ऑप्शन आता है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे और बिल के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिल स्टेटस का, और बिल स्टेटस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे डेट वाइज भी सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस से भी आप इसे सर्च कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट वाइज सर्च करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी बिल है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम 20 फरवरी से देखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में यहाँ पर है वो सारे बिल यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो हम सिंपली पहले ही बिल को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ये जो बिल है वो यहाँ पे आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है और इसकी स्टेटस क्या है, वर्तमान स्टेटस इसकी क्या है। तो लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। ठीक है, तो ट्रेजरी लेवल पे अप्रूव हो चुका है, मतलब DDO से फॉरवर्ड हो गया और DDO से फॉरवर्ड होने के बाद में ट्रेजरी के पास जाता है और ट्रेजरी उसे एक टोकन नंबर जारी करता है और उसे पास कर देता है। तो वहाँ से अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे अप्रूव नहीं है। नीचे यहाँ पे आप एक देखोगे तो एक में एरर भी आ रहा है, जैसे इन एरर एट द बिल जनरेशन सोर्सेज। तो जनरेशन के समय एक जो एरर आया था इसके कारण यहाँ पे इसको यहीं स्टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं एक बिल को, जैसे इस पे हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो यहाँ पे आपको एक स्टेटस शो करता है कि अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। तो ट्रेजरी लेवल में भी आप यहाँ पे देखोगे तो सारे डिटेल आपको दे दी जाती है कि DDO को फॉरवर्ड कब हुआ है, 28 फरवरी को हुआ है। उसके टोकन नंबर है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद में टोकन नंबर डेट ये है और उसके बाद में है जो ट्रेजरी पास्ट वाई, मतलब यस कर दिया। उसके बाद में ट्रेजरी पास्ट डेट है वो 27 हो गई और उसके बाद में यहाँ पे ECS पास हुआ नहीं है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रोसेस तो उसके बाद में वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शो होने लगती है। ये तो थी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बिल है वो किस स्टेटस तक पहुँच चुका है। उसके बाद में इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ से देखा सकते हैं कि जैसे जो स्टेटस आप देखते हैं बिल की, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है, व्यू रिपोर्ट। यहाँ पे आपको एक आई का आइकॉन यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बिल है उसकी आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अदर बिल में, या फिर बिल इनर PDF यहाँ से दे सकते हो, आउटर यहाँ से देख सकते हो और शेड्यूल यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ओपन करोगे तो इसकी PDF खुल जाएगी। तो यहाँ पे है वो E-साइन आसानी से हो जाते हैं। यहाँ आकर आप आसानी से E-साइन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी स्टेटस को, बिल स्टेटस को आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।